बदहजमी ना हो जाए कहीं। नहीं मौर्य जी, आप तो बड़े अफसर हैं, आज हम कर जाएंगे। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਊਥ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਜਾਣਾ। एंटरटेनमेंट के नाम पे सिर्फ फूहा हुआ हा हो ना हो। कोई भी क्रिएटिव चीज़ हम बनाते हैं सिनेमा के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए लोगों के। एंटरटेनमेंट का मतलब सिर्फ रोना धोना हंसना खिलाना ये सब नहीं होता। एंटरटेनमेंट का मतलब होता है कि वो आपके दिल तक उतरे। मुझे लगता है कि पंजाबी सिनेमा और पंजाबियों में और पंजाब की हिस्ट्री में और यहाँ की स्टोरीज़ में इस तरीके का बहुत कंटेंट है जो कि एक्सप्लोर होना चाहिए और ऐसी चीज़ें बननी चाहिए जो आपके दिल को छुएं। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? पंजाबी को दिल, ये तो वर्ल्ड फेमस है। पंजाब की यही चीज़ सबसे अच्छी लगती है। पंजाब से बहुत बहुत गहरा रिश्ता है मैं एक्चुअली पंजाबी ही हूँ। अनफॉर्चुनेटली मुझे पंजाबी बोलनी नहीं आती है क्योंकि मैं कानपुर में पला। ਸਮਝਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲकुल बाखूबी हो। सब समझ लेता हूँ कि मेरे घर में सब बोलते हैं पंजाबी। ना तो इंक्लिनेशन हो पाया, ना कभी समय मिल पाया कि मैं उसमें पार्टिसिपेट कर सकूं और पंजाबी भाषा को सीख सकूं। सीखनी चाहिए थी मुझे एक्चुअली। ਤਿੱਕੜਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਰੀਜ਼ਨ? मेरे पास बहुत समय से कोई भी ऐसी कहानियाँ, कोई भी ऐसा किरदार आ नहीं रहा था जिसके अंदर कि मैं अपनी वर्सटैलिटी दिखा सकूं, जिसमें मैं कोई नई चीज़ एक्सप्लोर कर सकूं। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਔਨ-에ਅਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਰਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਾਗਰਣ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹੀ ਫਿਲਮ ਤਿੱਕੜਮ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਅਦਾਕਾਰ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਅਮਿਤ ਸਿਆਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਮਿਤ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝ ਕੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤਿੱਕੜਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਰੀਜ਼ਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੋਲ ਕੀਤੇ ਆ, ਪਰ ਤਿੱਕੜਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਖਰਾ ਇੱਕ ਰੋਲ ਦੇਖਿਆ। ਕੋਈ ਖਾਸ वजह? ख़ास वजह है एक्चुअली इसकी। जैसा कि आपने कहा कि मैं अलग अलग थोड़े से एंटागनिस्ट, विलनिश और उस तरीके के कैरेक्टर्स कर रहा था। तिक्कड़म करने का सबसे बड़ा रीज़न ही यही था क्योंकि मेरे पास बहुत समय से कोई भी ऐसी कहानियाँ, कोई भी ऐसा किरदार आ नहीं रहा था जिसके अंदर कि मैं अपनी वर्सटैलिटी दिखा सकूं, जिसमें मैं कोई नई चीज़ एक्सप्लोर कर सकूं, जिसमें मैं एक नया कैरेक्टर जी सकूं और एक अलग किस्म की दुनिया में काम कर सकूं। और तिक्कड़म भी मान लो आप कि जब आई थी थोड़ी हाथ से फिसली गई थी क्योंकि मैं भी भूल गया, मैं उन दिनों बहुत काम कर रहा था। लेकिन जिस तरीके का प्रेजेंटेशन था तिक्कड़म का जो मुझे भेजा गया था वो मेरे जहन में रह गया था, दिमाग में भी रह गया था। और तो ढूंढ के फिर हम लोगों ने वापस तिक्कड़म की तरफ वापस गए और फिर बाकी हमारे प्रोड्यूसर से, डायरेक्टर से बातचीत चालू करी और दे वर ऑल्सो वेरी कीन। दे वर आई थिंक वेटिंग फॉर माई कॉन्टैक्ट विद देम और वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ और मेरी आई थिंक आज तक की वन ऑफ द फेवरेटेस्ट ਫਿਲਮ ਔਰ ਫੇਵਰੇਟਿਸਟ ਕੰਮ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗਿਆ ਇਹ ਰੋਲ। ਤੇ ਅਮਿਤ ਸਿਆਲ, ਜੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਹਾਂ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸਿਆਲ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ सिमिलर है? क्या है कि हम लोग बहुत सारे लोग जो है मुंबई में जाके जो सेटल हुए, मैं मुंबई से नहीं हूँ, कानपुर से हूँ, तो मैं भी माइग्रेट करके मुंबई गया दिल्ली से। तो वो एक नई दुनिया होती है, नए लोग होते हैं, एक नया कल्चर होता है। प्लस आप जो हमारी इंडस्ट्री है उसमें दरवाजे में पैर रख पाना बहुत मुश्किल काम है, इतना आसान नहीं है और बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है और बहुत चोटें खानी पड़ती हैं, चोटें खा के उठना पड़ता है। तो वो जो कैरेक्टर का जो डिलेमा था कि अपने बच्चों को छोड़ के, फिल्म के कैरेक्टर का जो किया कि बच्चों को छोड़ के पहली बार मैं एक बड़े शहर जाऊंगा, वहाँ पे जाके काम करूँगा और मेरा मन नहीं है वहाँ जाने का, लेकिन मुझे बच्चों के लिए काम करना पड़ेगा, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। एक मजबूरी हो जाती है, यानी कि पिता दी मजबूरी होगी। वैसे ही आई थिंक कुछ मजबूरी थी कि मुझे अभिनेता बनना है, मुझे कलाकार बनना है और कलाकार की बहुत रियलिस्टिकली अगर बात करूँ
पैसों से सराहना, एक करियर बनना, अच्छा काम मिलना, फिल्म इंडस्ट्री मुंबई में है तो वहाँ जाना ही जाना था और कुछ आपके पास चॉइस नहीं है। और अभी फ़िलहाल काफ़ी थोड़ा सा आसान हो गया बाहर के लोगों के लिए, क्योंकि वो आ जा सकते हैं, क्योंकि अभी थोड़ी दुनिया बदल चुकी है, थोड़ी फास्ट हो चुकी है, आप जल्दी इधर उधर उड़ सकते हो, वापस अपने शहर जा सकते हो। बट जब मैं आया था 2004 में तो बहुत काफ़ी मुश्किलातों का सामना करना। तो वो माइग्रेशन का जो एक डिफ़िकल्टी होती है, एक अलग सी दुनिया होती है, आपको अपना जहाँ पे आप नई जगह गए हो उसको अपनी जगह बनाने में जो समय लगता है वो मुझे बड़ी अच्छी मिल गई, क्योंकि मेरे साथ भी हो चुका है। ਇੱਕ ਅਮਿਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਿਲਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਪਣੀਆਂ ਉਸੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪਰਦੇ ਤੇ। ਐਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ? एक तो मुझे अपनी शक्ल नहीं अच्छी लगती है और दूसरा मैं पहले देखता था, और ऑनेस्टली आपको बताऊं तो पहले जब देखता था तो एक बड़ा ही नार्सिसिस्टिक सा मुझे अपने बारे में फीलिंग आती थी कि मैं अपनी काम की गलती निकालने के बजाय मैं मेरी नाक कैसी लग रही है, मेरी आँख कैसी लग रही है, मेरे बाल कैसे लग रहे हैं, मेरे कपड़े कैसे लग रहे हैं, तो ध्यान ही वहाँ जा रहा था। और मैं बड़ा ट्रबल रहता था इससे कि मुझे ये सब नहीं देखना चाहिए, बट ह्यूमन कंडीशन है, आपका चला जाता है वहाँ पे दिमाग। तो फिर वो प्रॉब्लम हटाने के लिए मैंने काम ही देखना अपना छोड़ दिया। ना मैं मॉनिटर देखता हूँ ना काम देखता हूँ, बहुत कम मैंने काम अपने देखे हैं और बहुत कम देखने भी पड़ते हैं, क्योंकि आजकल डबिंग में इतना काम आता नहीं है। तो डबिंग में ही ज़्यादातर मैंने अपने 4-5 सीन देखे होंगे, वरना मैं यूजुअली अवॉइड करता हूँ अपना काम देखना। उससे मुझे एक तरीके की राहत भी मिलती है, एक ताकत भी मिलती है कि जो वहाँ पे स्पेस में हो रहा है वही असलियत है, बाकी उसको स्क्रीन पे देख के, मॉनिटर पे देख के कुछ हासिल नहीं होने वाला। ਇੱਕ ਤਿਕੜਮ ਫਿਲਮ ਦੇ ਜੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੀ, ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਤਿਕੜਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਿਕੜਮ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨੀ ਆ, मैं फाइनेंस करूँगा, तो नाल थोड़ा डायरेक्टर साहब बारे भी दस दिओ। प्रोड्यूसर्स का ऐसा है सर कि स्काईलार्क प्रोडक्शंस करके कंपनी है, फिर एक हार्दिक गज्जर फिल्म्स करके है, तो इन दोनों के एसोसिएशन से तिकड़म बनी है। और बहुत ही छोटी फिल्म है, और बट दिल बहुत बड़ा है फिल्म का। और हम लोग खुशनसीब हैं कि जियो स्टूडियोज़ ने इस फिल्म को उठाया और स्क्रीनिंग्स हो रही हैं, जगह जगह दिखाई जा रही है, अप्रिसिएशन मिल रहा है लोगों का। विवेक अंचालिया डायरेक्टर हैं, वो बहुत सालों से ऐड फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। वो राइटर भी हैं, लिरिसिस्ट भी हैं, डायरेक्ट भी करते हैं। उन्होंने एक फ़िल्म लिखी थी इससे पहले, राजमा चावल। तो आई थिंक हम दोनों की पहली मीटिंग में यही बात हुई थी। मैंने तो पहले पूछा था कि आपने मुझे क्यों लिया इस काम में, मेरा बाकी काम देखते हुए मुझे थोड़ा अजीब लगा कि आपने क्या। मुझे खुशी भी हुई कि चलो किसी ने तो पहचाना कि मैं कुछ और भी कर सकता हूँ, बट मेरा पहला सवाल यही था। और उनका भी यही था कि वो उनके हाथ एक स्टोरी आई और उस स्टोरी ने उनको दिल को छुआ, उस स्टोरी को डेवलप किया गया। वो पहले राजमा चावल लिख चुके थे, और आई थिंक एक नेचुरल जंप था इसके अंदर। एड में डायरेक्ट करने के बाद और लिखने के बाद तो एक नेचुरली प्रोग्रेसिवली जंप है ये कि आप अपना खुद का कुछ डायरेक्ट करो। ਟੀਮ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪੋਸਟ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਿਕੜਮ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਫਿਲਮ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਪਰਦੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਉਹ ਤੀਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਫਿੱਟ ਬੈਠਿਆ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਹੈ? आई थिंक ये इसका बेस्ट आंसर तो विवेक ही दे सकता है, बट जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो भी फिल्म लिखी जाती है कागज़ पे, वो कम्प्लीटली हूबहू पर्दे पे नहीं आ सकती कभी भी। उसका एक रीज़न है, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली डेवलप हो रही है। वो अपने डायरेक्टर के भी दिमाग में डेवलप हो रही है, वो एक्टर्स के दिमाग में भी डेवलप हो रही है। तो जैसे जैसे हम लोग घुसते गए काम में और किरदार में अपने, तो हमको भी कुछ चीज़ें ऐसी समझ में आने लग गई अपने किरदार से जो कि कभी लिखी नहीं गई थी या कभी सोची नहीं गई थी। तो एक
कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग प्रोसेस है ये। तो कभी कभी जो आपने लिखा उससे बेटर भी हो सकता है, कभी कभी उससे कम भी हो सकता है। तो मैंने जो देखा मेरे ख्याल से तो बेटर हुआ है, जो कागज़ पे हमारे साथ था उससे ज़्यादा बेटर हो। और उसका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि हम सारे एंड कूडोज टू द प्रोडक्शन टीम की एंड प्रोड्यूसर्स की, हमने एक ऐसी जगह चुनी जहाँ पे हम सारे इकट्ठे रहे 35-40 दिन, एक दूसरे के साथ उठे बैठे खाया पिया। तो सब वो जो एक इमोशन है वो फैमिली का ही हो गया, तो वो पर्दे पे अपने आप दिखने लग जाता है। ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰਿਹਾ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ, ਜੇ ਫਿਲਮੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ? नहीं, मैंने पंजाब में कुछ शूट नहीं किया है, बट पंजाब से बहुत बहुत गहरा रिश्ता है मैं एक्चुअली पंजाबी ही हूँ। अनफॉर्चुनेटली मुझे पंजाबी बोलनी नहीं आती है क्योंकि मैं कानपुर में पला। ਸਮਝਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲकुल बाखूबी हो। मैं सब समझ लेता हूँ कि मेरे घर में सब बोलते हैं पंजाबी, स्पेशली मेरी माँ की साइड में तो सभी बोलते हैं। तो मेरी मॉम दिल्ली से हैं, तो हमारे सारे रिलेटिव्स पंजाबी हैं, पंजाबी में बात करते हैं। लेकिन मुझे कभी ना तो इंक्लिनेशन हो पाया, ना कभी समय मिल पाया कि मैं उसमें पार्टिसिपेट कर सकूं और पंजाबी भाषा को सीख सकूं। सीखनी चाहिए थी मुझे एक्चुअली, बट मैं समझ सब लेता हूं। और कभी फ्यूचर में मौका मिला तो किसी पंजाबी फिल्म के लिए सीख लूँगा, फिर बोलने भी लग जाऊँगा अच्छे से। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਛਾ ਜਤਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਰੋਲ ਮਿਲਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਮੇਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀ, ਬਟ ਹੁਣ ਕੁਝ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਵੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਕੁਝ ਰਿਸਕ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਏ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਿ ਹਾਂ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੀਕ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਊਥ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਜਾਣਾ। मैं ना कभी ज़िंदगी में ये मुकाबलों में फंसा हूँ, ना मेरे को फंसने का शौक़ है। मुझे जैसे आपने फिल्म देखी है तिकड़म, मुझे इस किस्म का सिनेमा बहुत अच्छा लगता है। आप बड़ी से बड़ी बात जो है हंसी मजाक से भी कह सकते हो, और अगर आपको एक सीरियस टॉपिक पे बात करनी है तो आप उसको सीरियसली भी कह सकते हो। तो वो आपके हाथ में, आप अपनी बात को कैसे पहुंचाते हो। मुझे बस इतना लगता है कि कोई भी क्रिएटिव चीज़ हम बनाते हैं सिनेमा के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, लोगों के एंटरटेनमेंट का मतलब सिर्फ रोना धोना हंसना खिलाना ये सब नहीं होता। एंटरटेनमेंट का मतलब होता है कि वो आपके दिल तक उतरे। तो मुझे उस तरीके का काम अच्छा लगता है, और मुझे लगता है कि पंजाबी सिनेमा और पंजाबियों में और पंजाब की हिस्ट्री में और यहाँ की स्टोरीज़ में इस तरीके का बहुत कंटेंट है जो कि एक्सप्लोर होना चाहिए, और ऐसी चीज़ें बननी चाहिए जो आपके दिल को छुएं। एंटरटेनमेंट के नाम पे सिर्फ फूहा हूहा हा हा हो ना हो। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? पंजाबियों का दिल, ये तो वर्ल्ड फेमस है। पंजाब की यही चीज़ सबसे अच्छी लगती है। ਤੇ ਦੋਸਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ? बहुत सारे हैं, बहुत सारे दोस्त हैं। इनफैक्ट यहाँ पे भी सब दोस्तों के साथ ही हूँ, और बहुत परेशान करते हैं यार। खाना खिलाते रहेंगे और घुमाते रहेंगे, और मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है बीच तौर पे, लेकिन तब भी नहीं मान रहे हैं। तो जैसे ही इंटरव्यू ख़त्म होगा मैं अटैक पे हूँ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਅਮਿਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। थैंक यू। ਸੋ ਅਮਿਤ ਸਿਆਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਕੜਮ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਜਲਦ ਇਹ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਅਤੁਲ ਵਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੌਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਔਨ ਏਅਰ।